एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन दिस कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये एक्सप्रेशन डिराइव करना, ये कैपेसिटर जो है इसका ए एरिया ऑफ ईच प्लेट है, ए एरिया ऑफ ईच प्लेट एंड दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन स्मॉल डी। इलेक्ट्रिक फील्ड ई है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर एंड दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस वी है। नाउ एनर्जी स्टोर्ड हमने लास्ट क्लास में डिराइव कर दिया था। द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी इज कैपिटल यू से डिनोट करते हैं एंड इट इज q स्क्वायर अपॉन 2c। ये डिराइव किया हमने और फिर हमने q की वैल्यू पुट कर दी cv के टर्म में, तो वी गेट हाफ cv स्क्वायर एंड अनदर फार्मूला इज हाफ qv। ये फार्मूला एनर्जी स्टोर का है। और आज का जो टॉपिक है एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम। इस कैपेसिटर का क्या वॉल्यूम है? Here volume of capacitor in this parallel plate capacitor is equal to what? क्या वॉल्यूम होगा? B into A. Yes. A into D. Yes. A area or A to D, it is the volume of the capacitor. Now, small u is energy density, यानी हमें ये डिराइव करना है। Small u is the energy density. That means energy stored per unit volume. Energy stored यानी u upon volume. Volume किसका? कैपेसिटर का। तो नाउ therefore small u is equal to, अब यहाँ से तीनों को एक फॉर्म यूज कर सकते हैं। बेटर है कि मैं ये यूज करूँ, हाफ c स्क्वायर बना, हाफ cv स्क्वायर इज एनर्जी स्टोर्ड एंड वॉल्यूम इज 80। तो आप इसको सिंपलीफाई करना है एंड द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में एक्सप्रेशन लाना है। हम मान लेते हैं बिटवीन द प्लेट्स वैक्यूम है, तो यानी एप्सिलॉन नॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में ये फॉर्मूला आना चाहिए डिराइव करके। उसको सिंपलीफाई करते हैं। यहाँ पर E चाहिए और एप्सिलॉन नॉट चाहिए, तो पहले तो C की वैल्यू पुट करते हैं, फिर V की वैल्यू पुट करते हैं। हाफ व्हाट इज C? एप्सिलॉन नॉट A by D, हाफ C। V की वैल्यू E चाहिए, E के टर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में V is equal to ED अपॉन AD। अब आप देखिए इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, तो वी गेट U is equal to, अब यहाँ पे जो कैंसिल होगा वो एक A से कैंसिल हो जाएगा एंड D और ये D स्क्वायर यहाँ D स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। वी गेट हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। A से कैंसिल हुआ, ये D और ये D स्क्वायर, इस D स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे and we get half epsilon naught E square. That is the expression of energy stored per unit volume। ये 2 मार्क्स का अलग से आ सकता है। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, नाउ नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं कुछ कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स के, न्यूमेरिकल नहीं क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू में कुछ कंसेप्चुअल बोर्ड में क्वेश्चंस जो आए हैं कैपेसिटर से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब तक जो फॉर्मूले पढ़े हैं आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, वो सारे फॉर्मूले याद रखें। एनर्जी के, एनर्जी डेंसिटी के, कैपेसिटर यानी E is equal to epsilon naught A by D एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और V के V is equal to ED, जो भी फॉर्मूले इस कैपेसिटर के हैं वो आपको याद रखना चाहिए। नाउ इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या है वो करते हैं। तो एग्जांपल के लिए जो बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कैपेसिटर से, कंसेप्ट बेस्ड, फॉर्मूले बेस्ड, वो ये कि एक कैपेसिटर दिया हुआ है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन है एंड उसको आपने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट करके फुली चार्ज कर दिया। चलो मान लेते हैं बैटरी रिमेन कनेक्टेड है, तो नेट गिवन है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ओके, एंड दिस पैरेलल प्लेट इज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द बैटरी और सेल। ठीक है, ये बैटरी है सेल से कनेक्टेड, दैट मींस ये प्लस है माइनस है बैटरी का, और ये चार्ज इस बैटरी बेसिस पे आपको स्टोर होता है, दिस प्लस एंड दिस माइनस। अब बैटरी रिमेन कनेक्टेड, ध्यान रखना जो वर्ड में बोल रहा हूं यहाँ पर है क्या कि बैटरी रिमेन कनेक्टेड, बैटरी लगी हुई है, रिमेन कनेक्टेड।
इसका मतलब ये होगा कि ध्यान रखना, जब बैटरी लगी रहेगी तो बैटरी का काम क्या है कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो प्रोवाइड करना, वो कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन रखना। तो इससे याद रखना कि जब ऐसा कुछ कहा गया हो तो आप याद रखना कि V इज रिमेन अनचेंज, मतलब V कांस्टेंट, यानी V कांस्टेंट रहेगा, है ना। अब इसके आगे क्वेश्चन आता है, अब 5 मार्क्स में आता है, 2 मार्क्स में आता है, 3 मार्क्स में आता है। तो देखो क्या है, अब हम कैपेसिटर में कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं। तो लेट कोई भी चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि हम इस कैपेसिटर का D बढ़ा सकते हैं, यस कैपेसिटर के ऊपर डायरेक्टिक फिल कर सकते हैं। नाउ लेट इफ डायरेक्टिक इज फिल, इसके अंदर हमने कर दिया क्या, नाउ अब डायरेक्टिक फिल कर दिया, डायरेक्टिक फिल कर दिया। तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फॉलोइंग, बिफोर डायरेक्टिक प्लेस करने से पहले और आफ्टर, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फॉलोइंग। इसमें से फर्स्ट वन है चार्ज कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ा, ठीक है, 1 मार्क्स में ये फॉर्मूले कैसे बताना है। फिर अगर 2 मार्क्स पे आया तो फिर चार्ज पे क्या फर्क पड़ा, सी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, डी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बिटवीन द प्लेट्स क्या फर्क पड़ा, एंड एट लास्ट ई, अगर पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो आया है बोर्ड में तो ये एनर्जी स्टोर पे क्या फर्क पड़ा। ये 5 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करना कि क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं एक पॉइंट आंसर। फर्स्ट कैपेसिटेंस पे क्या है, Q V ये कैपेसिटेंस, क्योंकि आपको पता है मीडियम फिल करने से k टाइम्स हो जाता है, तो इस k टाइम्स का फॉर्म लिखेंगे, जी एयर होता है, यानी अगर एयर है तो होता है एप्सिलॉन नॉट a by t, एंड व्हेन वी फिल द डाइलेक्ट्रिक, अगर डाइलेक्ट्रिक फिल किया है तो नाउ आफ्टर फिलिंग द डाइलेक्ट्रिक c मीडियम, ये हो जाएगा k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a by t, दैट इज k टाइम्स, hence we can say hence the capacitance will increases by k times, ये लिखना पड़ेगा, hence capacitance increase by k times, increases to k times, increase होकर के k times हो जाएगा, ठीक है, या it become k times। now b चार्ज पे क्या करते हैं, चार्ज जो प्लेट्स पे चार्ज तो उस पे क्या फर्क पड़ेगा, आइडिया, फॉर्मूला यूज करेंगे, M right Q इज इक्वल टू CV होता है, ठीक है, और यहाँ पर Q इक्वल टू CV है, तो सिंस V सेम है ना, बैटरी ये मिल जाएगी, तो V सेम है और C 3 टाइम्स हो गया, here V is same to battery remain connected, बैटरी का काम है V को कांस्टेंट है, ये लिखना पड़ेगा कि Q V सेम है, बैटरी रिमेन कनेक्टेड, और सिंस C capacitance increase by k times, hence charge will also increase by k times, since C increases by increase to k times, therefore charge Q dash कह सकते हैं, अगर Q है तो Q dash जो होगा वो k times Q हो जाएगा, and also become k times, clear। तो ये 2 मार्क्स हो गए, उसके आगे तीसरे को तो एक्सप्लेन करना है, तीसरे को ये रीजन लिख देना है, थर्ड वन नोट करते हैं, यस तो लिख रहे हैं, नोट कर लिया, yes sir, ओके। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। नाउ थर्ड वन इज वेरी सिंपल, ये लिखना है कि बी से थर्ड पॉइंट में
वोल्टेज की बात करें तो आपको इतना जानना है कि V सेम टू बैटरी लिमिट है। उसके बाद D, C हमारा ये रहेगा और उसके बाद नेक्स्ट है D, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या करना पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड पे। आइडिया नहीं है। फॉर्मूला याद करते हैं, फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है E इज इक्वल टू V बाई डी। तो ये फॉर्मूला इससे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर V नहीं चेंज हो रहा और D चेंज ही नहीं कर रहे हैं, तो डायरेक्टली remains unchanged. Since V and D are unchanged, therefore E is same. इस फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला, अगर ये तो दूसरा भी फॉर्मूले से बता सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ये फॉर्मूला भी होता है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। इससे बता सकते हो, इससे बता सकते हो। इससे देखो ये एयर के लिए होगा, ई एयर हो गया, इसको ई एयर कह सकता हूँ। और ई मीडियम कहूंगा तो चार्ज चेंज हुआ, यस, चार्ज बिकम k टाइम्स, यानी Q मीडियम जो हो गया इट बिकम k टाइम्स, चार्ज बिकम k टाइम्स, क्योंकि हमने सेकंड स्टेप में बताया था। और एप्सिलॉन नॉट क्या था, इट इज आल्सो k टाइम्स हो गया, मीडियम चेंज हो गया, ई k से k कैंसिल हो गया, वी गेट ई मीडियम इज इक्वल टू ये। इससे भी वही आएगा, यानी दो फॉर्मूले दोनों अलग अलग हैं लेकिन आंसर हमारा वही आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेंस अनचेंज्ड। क्लियर? ओके सर। और लास्ट वन एनर्जी स्टोर्ड, फिफ्थ वन एनर्जी स्टोर पे क्या है? सर एनर्जी स्टोर में भी फॉर्मूले लगा देंगे। हाँ फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला यूज करें? फॉर्मूले तो हम कोई भी यूज कर सकते हैं लेकिन इसी कौन सा रहेगा, जैसे हमारा E इक्वल V बाई डी रहेगा, U इज इक्वल टू, हम तो हाफ C स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं और हम ये भी यूज कर सकते हैं, दोनों से आ जाएगा। लेकिन इन दोनों में बेस्ट कौन सा रहेगा जिसमें ऑलरेडी एक चीज कांस्टेंट हो, यानी ये वाला बेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें V ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो देयरफॉर C के प्रोपोर्शन हो गया। यहां से इजी रहेगा कि V सेम है, तो therefore U proportional to C, यानी कैपिटल बिकम K टाइम्स, तो एन also become K टाइम्स। ये लिखेंगे सिंस जो आपका C मीडियम है वो K टाइम्स C है, तो therefore U मीडियम हो जाएगा K टाइम्स U A है। यानी डायलेक्ट्रिक फिल करने से पहले और डायलेक्ट्रिक फिल करने के बाद जो एनर्जी स्टोरेज में क्या चेंज आएगा, इट आल्सो बिकम K टाइम्स, क्योंकि हमें ये लिख रहा है कि U C के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ये इस तरह के क्वेश्चन आए बोर्ड में। अभी मैंने एक तरीका क्वेश्चन बताया, नेक्स्ट हो सकता है कि के ना चेंज करेंगे, डायरेक्टिव ना फिल करें, उसकी जगह बोलते हैं डी को डबल कर दें, ये हो सकता है। ठीक है, डी मतलब सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज डबल, तब ये चीज बतानी है और वही फॉर्मूले से उसी तरीके से बताना है। लेकिन अब की बार डायरेक्टिव नहीं चेंज करें, डी को डबल करें, ठीक है, तो उस तरीके से आप ट्राई करना। फिर अब दूसरा पार्ट ये कि बैटरी आफ्टर फुली चार्ज डिस्कनेक्ट, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, दूसरा तरीका, यानी अलग तरह से पूछा है, बैटरी लगाई है बट चार्ज करने के बाद रिमूव कर दी, बैटरी रिमूव आफ्टर फुली चार्ज। फुली चार्ज करने के बाद बैटरी रिमूव कर दिया, नाउ सेम, चलो सेम टाइप में कि व्हेन डायरेक्टली फिल देन what will be effect on following, say अब कंडीशन चेंज हो गया कि बैटरी रिमूव कर दी गई, यानी फुली चार्ज और बैटरी रिमूव कर दी गई। अब इस केस में जब चार्ज आ गया है, बैटरी चली गई है, तो चार्ज इस कैपेसिटर से कहीं जाएगा नहीं। पहले क्या था कि चार्ज बैटरी से ही सप्लाई हो रहा था, वहां जा सकता था, वहां से आ सकता था, वी सेम था। बट यहाँ पर बैटरी रिमूव कर दी गई तो चार्ज आ चुका है, फुली चार्ज हो चुका है। याद रखना ऐसे केस में Q सेम रहता है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन एनर्जी, चार्ज टोटल वही रहेगा, चार्ज को छोड़ के कहीं हवा में नहीं जाएगा।
ये मेन कंसेप्ट है, ये याद रखना है कि अगर बैटरी रिमूव है आफ्टर फुली चार्ज, चार्ज लिमिट से, तो अब आप क्या करेंगे? फर्स्ट आंसर इस केस में वही डायरेक्टली फिल किया गया, इट बिकम k टाइम्स, यानी C मीडियम बिकम k टाइम्स ऑफ C, फॉर्मूले की हेल्प से मीडियम चेंज कर रहे हैं। B चार्ज, यस, क्योंकि बैटरी रिमूव की आफ्टर फुली चार्ज, तो चार्ज सेम, क्यों सेम रहेगा, ये लिखेंगे कि बैटरी रिमूव आफ्टर फुली चार्ज, तो मींस ये चार्ज विल रिमेन सेम। C B पे क्या कर पड़ेगा? B is equal to Q by C, Q सेम है बट C के इनवर्सली है, तो here B इनवर्स टू C हो जाएगा क्योंकि Q सेम है। तो if C मीडियम K टाइम्स ऑफ C है, तो V मीडियम हो जाएगा V by K, यानी पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? यस सर। एंड इसका नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या करते हैं? तो दिक्कत सर से वही चलो इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। आंसर डी, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या कर पड़ेगा? फॉर्मूला फॉर्मूला यूज करते हैं, E is equal to V by D, तो D नहीं चेंज कर रहे हैं बट V तो चेंज हो गया, क्या हो गया? V by K, D आपका V by K हो गया, तो देयरफॉर here B जो मीडियम है वो V by K हो गया, तो देयरफॉर E मीडियम E by K हो जाएगा, या Q by F नॉट ऐसे भी कर सकते हो आप, उससे भी यही आएगा कि D यहाँ पर डिक्रीज हो गया। क्लियर? यस सर। Now last one, energy stored, ये क्या कर पड़ेगा? फॉर्मूला ये वाला या ये वाला, जो आएगा दोनों से, बट इजी कौन सा? हाफ क्यू भी ज्यादा इजी नहीं पड़ेगा? यस, हाँ, कोई दिक्कत? इससे भी आंसर आ जाएगा आपका, तो इससे भी बता सकते हैं। इससे इसलिए क्योंकि यहाँ पे बात करें कौन सा कॉन्स्टेंट था, तो यहाँ पे क्यू सेम है, तो ये वाला फॉर्मूला ज्यादा सही रहेगा, तो यू इक्वल टू सी हो जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपका u इनवर्स टू c हो जाएगा, और c k टाइम्स हुआ तो u डिक्रीज हो जाएगा, तो c जो है आपका c मीडियम k टाइम्स c है, तो u मीडियम आपका हो जाएगा u by k। इससे आया, आप क्या है, इससे भी कर लेते हैं, यूज टू हाफ c स्क्वायर, तो c u मीडियम की बात करें, c मीडियम k टाइम्स ऑफ c, और v क्या है? v by k, तो v by k का स्क्वायर, ये k और ये k स्क्वायर है, एक के नीचे बचेगा, यानी हाफ c स्क्वायर ऑन k बचेगा, एक k से कैंसिल, यानी u by k आ गया। इससे भी वही आ गया। क्लियर? यस सर, क्लियर। ये बोर्ड की कंसेप्ट क्वेश्चन है, आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे सीबीएसई में। लास्ट 10 ईयर में आपको 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 5 मार्क्स और 3 मार्क्स के मिलेंगे। अब हमारा नेक्स्ट, हाँ सर क्वेश्चंस भेज दीजिएगा, जैसे आपने मेरा भेज दिया था ना शुरुआत में, वैसे ही भेज दीजिएगा तो मैं कर लूंगी। तो आवाज थोड़ी सी कम आ रही है इसमें, ये ना, हाँ बताओ। सर क्वेश्चंस भेज दीजिएगा, मैं कर दूंगी, जैसे मतलब हाँ शुरुआत ठीक में है, भेज। वो हाँ बोर्ड के क्वेश्चंस और भेज दो प्रैक्टिस को। ठीक, ना रख कर, इसके बाद लास्ट टॉपिक है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ये लास्ट टॉपिक है? हाँ ये लास्ट टॉपिक है कैप्चर करता है इस चैप्टर का, और ये इंपॉर्टेंट है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। कोई दिक्कत है? नो। ठीक, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में बहुत कुछ आ जाता है कि जब चार्ज टू चार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट करें, हो सकता है इसमें से एक चार्ज और एक अनचार्ज, तो चार्ज फ्लो करता है, मूव करता है,
और तब तक मूव करता रहता है जब तक कि दोनों कैप्सूल के बीच का जो वोल्टेज है सेम ना हो जाए। सिमिलरली जैसे एयर है, एयर मूव करती रहती है जब तक कि एक जगह प्रेशर हाई होता है, जो प्रेशर लो होता है। बलून वाला केस देखा होगा 11th क्लास में, आपने सुना होगा कि द डिफरेंट बलून को एक पाइप से कनेक्ट कर देते हैं, तो जहां प्रेशर ज्यादा है, एक प्रेशर कम है, तो एयर मूव करती है फ्रॉम द हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो यहाँ पे सेम है कि यहाँ पे चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम द हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल टिल जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो यही कंसेप्ट है यहाँ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का। तो समझने के लिए मैं स्फेरिकल फॉर्म में ले लेता हूँ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये स्फेरिकल मेटलिक बॉडी, ठीक है, इसकी कुछ कैपेसिटी, मान लेते इसकी कैपेसिटी C1 और इस पे चार्ज स्टोर है, कुछ चार्ज इस पे, एंड जो चार्ज है वो Q1 और जिसका पोटेंशियल है वो V1। और आपको फॉर्मूला पता है तीनों में क्या रिलेशन है, Q1 C1 V1 और V1 Q1 by C1। और अगर हम स्फेरिकल बॉडी के टर्म में कहें, इसकी साइज के टर्म में कहें, इसका रेडियस अगर R1 है, ये हो जाएगा Q1 by पॉइंट चार्ज के लिए जो फॉर्मूला होता है, पॉइंट चार्ज के लिए जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है, उस बेसिस पे ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये V1 है। सिमिलरली अनदर स्फेरिकल बॉडी, ये दूसरी स्फेरिकल बॉडी और इसकी कैपेसिटी C2 एंड इसमें चार्ज कुछ है, चाहे वो जीरो भी ले सकते हो, बट जनरली मान के चलते हैं ये चार्ज इस पे कुछ है, एंड द चार्ज इज Q2 and the potential is V2। अब ये दो अलग अलग स्फेरिकल बॉडी, दोनों की अलग अलग कैपेसिटी और दोनों का अलग अलग चार्ज और दोनों का अलग अलग पोटेंशियल होता है। अब क्या किया, इनको कांटेक्ट मिला है, तो मेटल का है तो इसको वायर से कांटेक्ट मिला, वायर से कांटेक्ट मिला है तो चार्ज विल फ्लो। ये भी जरूरी नहीं कि इस पे प्लस हो, इस पे प्लस, दोनों प्लस हो सकता है कि माइनस भी हो सकता है। जनरल मान के चलो Q1 Q2, ये जैसे V1 के लिए वैसे ये फॉर्मूला यहाँ पर Q2 = C2 V2 and V2 = Q2 by C2 and Q2 by 4 pi epsilon R2 साइज के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला। अब आफ्टर कनेक्टिंग देम, जैसे चार्जिंग बाय कंडक्शन आपको याद होगा, स्टार्टिंग में चार्जिंग बाय कंडक्शन बताया था, मैंने कहा था कि आगे डेरिवेशन आई, वो डेरिवेशन यही है कि जहाँ हम बताने वाले हैं कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो साइज पे डिपेंड करता है। याद आया आपको? यस सर। हाँ, तो चार्जिंग बाय कंडक्शन वाला कांसेप्ट समझ लो, इसलिए वो आपको याद आ रहा है कि डायग्राम भी पढ़ा है। हम बस ये फॉर्मूला तब नहीं पढ़ा था और ना ही फॉर्मूला पढ़ा, लेकिन अब इन्हीं फॉर्मूले से आप डिराइव कर लोगे जो मैंने वहां फॉर्मूला बताया। अब ये जो कांटेक्ट में लाए, देन आफ्टर ब्रिंगिंग देम इन कांटेक्ट, when we bring them in contact, the charge will flow. When we bring them in contact, the charge will flow. चार्ज का मतलब है, हम मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन उल्टा होगा, पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल, SP मींस हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब यहाँ मान लेते हैं, अभी हमें कुछ पता नहीं, जब वैल्यू दी हुई होती तो कहेंगे, लेट कह देते हैं कि V1 ग्रेटर देन V2 है, ऐसा मान लिया। इसका मतलब है जो पॉजिटिव चार्ज है दैट विल मूव फ्रॉम हियर टू हियर, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल टिल तब तक इनका पोटेंशियल बिकम कॉमन, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, कॉमन ना हो जाए, पोटेंशियल बिकम कॉमन। नाउ व्हाट इज कॉमन पोटेंशियल? आखिर V1 V2 तो अलग अलग पोटेंशियल था और चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हुआ, जैसे चार्ज फ्लो होने लगा, इसका पोटेंशियल कम होने लगा और इसका पोटेंशियल बढ़ने लगा, और एक पॉइंट ऐसा है कि जब दोनों पोटेंशियल सेम हो गया। एंड व्हाट इज द कॉमन पोटेंशियल? द कॉमन पोटेंशियल इज टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी। टोटल चार्ज V = Q/C होता है, तो ये टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी। एंड V कॉमन, टोटल चार्ज का मतलब चाहे बिफोर कनेक्ट जो चार्ज था वो ले लें, चाहे आफ्टर कनेक्टिंग जो चार्ज होगा,
तो Q1 प्लस Q2 कह सकते हैं, ये बिफोर कनेक्टिंग था, और आफ्टर कनेक्टिंग तो ये Q1 डैश Q2 डैश हो सकता है। Q1 प्लस Q2 अपॉन कैपेसिटी टोटल की है C1 प्लस C2। अच्छा यहाँ टोटल कैपेसिटी C1 प्लस C2 क्यों लिया? मानो पैरेलल में क्या होता है, ऐड होता है, और पैरेलल में क्या होता है, दोनों बॉडी का पोलैरिटी सेम हो जाती है। अगर ये प्लस ये माइनस होता, जब चार्ज फ्लो होता तो दोनों की पोलैरिटी सेम हो जाती है, अगर दोनों प्लस आ जाता है, ये दोनों माइनस, चार्जिंग बाय कंडक्शन में आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे बेसिकली यही होता है कि टोटल कैपेसिटेंस ऐड होता है, जैसे कि पैरेलल में ऐड होता है, ठीक है, और सेम पोलैरिटी वाली चीजें डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है, एंड सेम पोलैरिटी हो जाती है। यहाँ पे भी भले ही प्लस लिया है मैंने, लेकिन अगर ये माइनस भी लेते हैं तो कांटेक्ट में आने के बाद अगर ये हाई पोटेंशियल है और एक पॉजिटिव चार्ज, तो उसके अकॉर्डिंग दोनों का पोटेंशियल कॉमन जब होगा उसके बाद देखेंगे कि दोनों की पोलैरिटी सेम होगी, या तो दोनों प्लस होंगे या तो दोनों माइनस होंगे। ये टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉमन पोटेंशियल। अब यहाँ पर आप Q1 Q2 की वैल्यू रख सकते हैं, एंड वी गेट V कॉमन इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन, ये न्यूमेरिकल में आता है फाइंड करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइंड द वैल्यू कॉमन पोटेंशियल। ये स्टेप है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस करके आप कॉमन पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है, इसमें बहुत कुछ है बता, तो ये नोट कर लो, फिर इसमें भी अभी आधा किया हमने और भी चीजें। नोट कर लिया? अब कॉमन पोटेंशियल हो गया, यानी अब जैसे हमें पता है कि Q1 C1 V1, अब Q1 तो रहा नहीं, चेंज होकर Q1 डैश हो गया, यानी अब Q1 रहा नहीं, चेंज होकर Q1 डैश हो गया, तो V1 कौन सा रहा? V1 भी तो चेंज होकर के कॉमन पोटेंशियल हो गया, यानी इसका V कॉमन, और वैसे Q2 भी चेंज होकर Q2 डैश हो गया, V2 V कॉमन हो गया, ठीक है। तो फाइनली जो चार्ज आया आफ्टर द रीडिस्ट्रीब्यूशन, फाइनली चार्ज ये आया, और आपको पता है अगर रेशियो निकाल जाए Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू क्या? डिवाइड कर दो, जब डिवाइड करेंगे तो V कॉमन कैंसिल हो जाएगा, V गेट C1 बाय स्फेरिकल बॉडी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन R1 और C2 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन R2, ये कैंसिल हुआ, V गेट, तो वो फॉर्मूला जो हमने चार्जिंग बाय कंडक्शन में पढ़ा था कि जो फाइनली चार्ज आएगा वो डिपेंड करेगा उसकी साइज, ये फॉर्मूला डिराइव होगा। तो ये अब देखो ये जो चीजें हुई इसमें पोटेंशियल कॉमन हो गया, चार्ज फ्लो हो गया, तो एनर्जी लॉस होगी कि नहीं होगी, एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा कि नहीं होगा? एनर्जी यहाँ पर जब चार्ज फ्लो होगा तो एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा या नहीं होगा, यानी एनर्जी वही सेम रहेगी दोनों पे जो थी, या एनर्जी चेंज हो जाएगी दोनों? तो मेरे ख्याल से सेम रहेगी, क्योंकि मतलब पूरे सिस्टम की एनर्जी तो सेम ही रहेगी ना। तो टोटल एनर्जी तो देखते हैं क्या होता है, बेसिकली होता है कि इनिशियल एनर्जी इसकी कुछ थी, इनिशियल एनर्जी इसकी कुछ थी, लेकिन आफ्टर द रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एनर्जी चेंज हो गई, और जब एनर्जी निकाली गई तो फाइनल एनर्जी इनिशियल से कम आई। टोटल की बात करें, टोटल फाइनल एनर्जी दोनों पे आई वो इनिशियल से कम आई, इसका मतलब कहीं एनर्जी लॉस हो गई किसी फॉर्म में, तो एनर्जी किस फॉर्म में लॉस हो गई, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले जो स्पेस थी और स्पेस थी टोटल करने पे, आफ्टर कांटेक्ट टोटल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कम हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी नॉट टोटल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम हो गई, यानी कि एनर्जी का कुछ फॉर्म इलेक्ट्रिकल फॉर्म किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वो इस वायर से फ्लो होने की वजह से हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी यहाँ पे एनर्जी लॉस हुआ। क्लियर? यस। अब ये भी न्यूमेरिकल में आया है बोर्ड के, फाइंड द एनर्जी लॉस। तो कैसे एनर्जी लॉस फाइंड करेंगे? अब देखो तो हुआ क्या कि इनिशियल एनर्जी यू इनिशियल इसकी इस सिस्टम की, इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी इनिशियल हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ठीक है, या इंडिविजुअली या Q स्क्वायर अपॉन 2C वाले फॉर्मूले से भी आता है, ये इनिशियल। फाइनल एनर्जी क्या आएगी?
व्हाट इज फाइनल एनर्जी? हाफ सी कॉमन, नहीं सी पता नहीं, सी तो सी बन जाएगा, लेकिन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? वी कॉमन। वी कॉमन, यस सर। हाफ सी टू, पोटेंशियल क्या होगा? वी कॉमन। तो आप देख सकते हो इसमें हाफ सी वन प्लस सी टू वी प्लस कॉमन स्क्वायर। एनर्जी। ये इनिशियल, ये फाइनल। जब आप न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने बैठो तो खुद देखोगे ये एनर्जी ज्यादा थी, एनर्जी कम, यानी कि फाइनल एनर्जी अगर इनिशियल से कम हो जाए तो इसका मतलब है एनर्जी क्या होगी? लॉस होगी। यानी u फाइनल माइनस u इनिशियल करेंगे तो ये नेगेटिव आएगी, माइनस साइन बताएगा कि एनर्जी लॉस हुई। और ये दोनों जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो जो दोनों का डिफरेंस आएगा दैट इज द मेजर ऑफ एनर्जी लॉस। ये यस सर। ये रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है। ये एक न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको कॉमन पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। पता है ना, वी कॉमन कैसे आएगा? टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, उसके बाद ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आप पहले कैलकुलेट कर सकते हैं, देन आप एनर्जी लॉस फाइंड करेंगे। इस पे भी न्यूमेरिकल आपको सीबीएसई मिल जाएंगे। ये जो मैंने जो भी चीज आपको बताई, यही चीजें ही बोर्ड में आई हुई हैं लास्ट 10 ईयर में। मतलब आप सिर्फ लास्ट 10 की बोर्ड के पेपर देख लो, आपको ये पूरी जो मैंने चीजें पढ़ाई हैं इन्हीं से सब कुछ मिल जाएगा। ओके, बस प्रैक्टिस पे है कि न्यूमेरिकल्स कैसे प्रैक्टिस करना है। जैसे कि मैं एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करा देता हूँ, अभी टाइम है, एक न्यूमेरिकल इस तरह पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? ये रब कर दूं? यस सर। जो थ्योरेटिकल फॉर्म में जो आया है वो तो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट पे बेस्ड, हाँ इसी पे बेस, इसी कंसेप्ट पे बेस है, तो किस अलग तरीके से है यही कंसेप्ट है। ये बैटरी है जिसका पोटेंशियल V है, ये कैपेसिटर है C1 जिसकी कैपेसिटेंस C है, और एक और कैपेसिटर लगा है लेकिन एक की के साथ। और इसकी कैपेसिटी C है। जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है ना स्फेरिकल के फॉर्म में, मैंने कहा ना पैरेलल प्लेट के भी हो सकता है एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन, तो वो चीज यहाँ पे अप्लाई कर। और यहाँ पर एक की है, अब आप देख सकते हो कि ये बैटरी से कनेक्टेड है और ये नहीं कनेक्टेड, तो अभी चार्ज तो उस पे है नहीं, चार्ज जीरो है इस पे, इसका मतलब इनिशियल कहें तो इनिशियली Q2 चार्ज जीरो है और Q1 चार्ज कितना है बता सकते हो? व्हाट इज Q1? सो C1 इसके क्रॉस क्या होगी? VC, C1, ठीक है। इसमें जो चार्ज आया तो Q1 इक्वल टू C1 भी आया, क्योंकि इसके क्रॉस जो V1 है वो V है और इसके क्रॉस V तो है ही नहीं, तो चार्ज आया नहीं। अब क्या किया देखिए, अब इनिशियल एनर्जी क्या है सिस्टम की? व्हाट इज इनिशियल एनर्जी? व्हाट इज एनर्जी? हाफ C स्क्वायर, हाफ C1 V1 स्क्वायर, हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये तो V1 V है, C1 C है, और ये V2 0 है ना, जीरो हो गया, यानी हाफ C स्क्वायर आया, ठीक है। यस सर। नाउ द की विल कनेक्ट, की कनेक्ट हो गया, देन क्या होगा? एंड ये इससे भी कनेक्टेड हो जाएगा, इससे भी यहाँ पर चार्ज आ जाएगा, ठीक। अब बताओ कि फाइनल एनर्जी क्या होगी? आएगा क्योंकि पैरेलल में है। हाँ ये पैरेलल में है, हाँ, तो ऐड हो जाएगा। तो नाउ व्हाट इज फाइनल एनर्जी? हाफ व्हाट इज फाइनल एनर्जी? हाफ पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालो, ये दोनों को अलग अलग ऐड कर लो, इक्विवेलेंट क्या होगा? C प्लस C, और पोटेंशियल दोनों के क्रॉस क्या है? V स्क्वायर आ गया। यस सर।
अब दोनों के हैं, दोनों एनर्जी की रेशो यानी बिफोर की कनेक्ट करने से पहले और आफ्टर की, यू इनिशियल अपॉन यू फाइनल क्या आएगा? यस सर। तो ये अभी 2 साल 3 साल पहले ही क्वेश्चन आया बोर्ड में, समझ आ गया कैसे करना है? ये है किसी तरीके से, या तो इसमें न्यूमेरिकल एक कांसेप्ट है, कांसेप्चुअल क्वेश्चन कह सकते हैं, इसी टाइप के कांसेप्ट क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर? मैं आपको प्रैक्टिस के लिए अभी सबमिट भी कर दूंगा नोट करके, इस टाइप के क्वेश्चन के भी बहुत सारे क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन मैं आपको रिटन नोट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, वो आप प्रैक्टिस कर लेना बोर्ड के क्वेश्चन पहले, ठीक है? यस सर, ओके सर। ठीक है, तो फिर इसको यहीं होल्ड करते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।